एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी मैं नहा के आ गई हूँ। मेरा सुबह का सारा काम हो चुका है। आज मेरा काम जल्दी हो गया। और हाँ, मैं आज ही मकर संक्रांति मना रही हूँ। तो घर से मैंने कॉल करके पूछ लिया था, तो उन्हें बोला था कि 14 को ही मनाना है। तो मैं भी आज ही मना रही हूँ, यानी 14 को। और नहाने के बाद हम सबसे पहला काम करते हैं कि चावल छूते हैं, तो वही मैं छूऊंगी। और ये जो छुआ हुआ जो रहता है तो उसे पंडित को दान देना होता है। पर हम यहाँ अभी आए हैं नए नए, और मेरे हस्बैंड यहाँ सर्विस करते हैं, तो हमें पता नहीं यहाँ पंडित कहाँ है। तो मैं इसे चिड़ियों को ही डाल दूँगी, वही खा लेंगे। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू माय व्यूअर्स। और मैं नहा चुकी हूँ, नहा के पूजा कर लिया है मैंने। और ये आज मैंने इस साल मैंने घर पे कुछ नहीं बनाया। इस साल सारा सामान आया है रेडी टू ईट क्योंकि इनको टाइम नहीं था और मैं गई नहीं कुछ लाने के लिए। तो ये खरीद के लेके आए हैं, रात को ही लेके आए थे। तो आप लोग भी मुंह मीठा कर लो। आप लोग खिला तो नहीं सकती हूँ। और आप लोगों ने क्या क्या बनाया है मेरे साथ शेयर करना, और कैसे मनाया आप लोगों ने त्यौहार। आज के दिन आप लोग क्या क्या करते हो। हम लोग कुछ खास नहीं करते हैं, बस दही चूड़ा खाते हैं। और मेरी दही देखिए कितना अच्छा जमा है ना। इधर से ये खाली दिख रहा है क्योंकि ये सुबह ऑफिस गए तो खा के जा चुके हैं, और हम तीनों ही बचे हुए हैं। तो मैंने सोचा पहले आप लोगों को विश कर दूं। मैंने बच्चों को जब खाने के लिए दिया तो वो उनका मीठा वो सुबह से ही खा रहे थे, तो उनका मन भर चुका था। तो उनको कुछ तीखा खाना था। तो उन्होंने कहा कि मम्मी पकौड़ी बना दो। तो मैं चली गई थी इसके बाद पकौड़ी बनाने के लिए। उन्होंने मन से खाया भी नहीं था, थोड़ा सा ही खाया था, ज़्यादा नहीं खाया था। और हाँ, ये जो टी शर्ट आप देख रही हो ना, जो मेरी लड़की ने पहना है, ये कल रात को गई थी तो अपने पापा के साथ लेके आई थी। आप लोग बताना उसका टी शर्ट कैसा लग रहा है, कमेंट करके। मैं अभी जा रही हूँ पकौड़ी बनाने के लिए क्योंकि मेरा मन कर रहा है पकौड़ी खाने का। और हमने सुबह सुबह नहा लिया है तो हमें ठंड लग रही है। तो हम अभी खाएंगे चाय और पकौड़ी। चाय पकौड़ी एंजॉय करेंगे। तो मैं फटाफट से बनाती हूँ। और उधर चाय बॉयल हो रहा है, इधर मेरी पकौड़ियाँ तली जाएंगी। अभी पकौड़ी दे दिया है मैंने मेरी बेटी को, और अब मैं उसके लिए चाय छान रही हूँ। चाय मैं रोज़ नहीं देती हूँ उन लोगों को, ऐसे कभी कभी दे देती हूँ, अभी ठंडी है तो। और जब पकौड़ी बनती है तो फिर तो चाय होना ज़रूरी होता है, बिना चाय के पकौड़ी कहाँ अच्छा लगता है। और अब मेरा लड़का देख लो अपनी मर्ज़ी का लेगा ये, इसे तली भुनी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो अब मैं इसे भी थोड़ा सा चाय दे दूँगी, और उसके बाद छानते जाओ। और छानते जा रही थी और इनको देते भी जा रही थी, क्योंकि पकौड़ी का मज़ा तो गरम गरम ही आता है। पकौड़ी बहुत हो गया।
तो अब मैं इसको चाय दे दूँ, उसके बाद मैं अपने लिए तल लूँगी। तो मैंने बना लिया है और अब मैं जा रही हूँ खाने के लिए। बच्चों को मैंने दे दिया है और ये बेसन रख दिया है मैंने यादव जी के लिए, जब वो आएंगे तब मैं उनको तल के दे दूंगी। और मैं छान लेती हूँ अपनी चाय। तो ये है पकौड़ियाँ और ये है चाय गर्मा गर्म। तो हम एंजॉय करते हैं धूप में बैठ के। और अभी मेरे ननद का फ़ोन आ गया है, मैं उनसे ही बातें कर रही हूँ। वो सुबह से ही फ़ोन कर रही थी, मगर आज थोड़ा क्लीनिंग का काम ज़्यादा था तो मैं बात नहीं कर पा रही थी। और घर वालों का फ़ोन आने का मतलब है कि आधे एक घंटा का आपको फुर्सत है, तो इसलिए मैंने सोचा फुर्सत से बात करूँगी। तो सारा काम करके उसके बाद मैं उनसे फुर्सत से बातें कर रही थी। और आज धूप बहुत अच्छी निकली थी, तो धूप से उठने का मन ही नहीं कर रहा था, तो मैं आराम से यहीं बैठ के उनसे बात कर रही हूँ। और वो बता रही थी कि उन्होंने क्या बनाया है और मैं अपना बता रही थी कि मैंने क्या बनाया है। और बता रही थी कि आज खिचड़ी नहीं बनाना है। और घर से भी फ़ोन आया था कि आज बृहस्पतिवार है तो खिचड़ी नहीं बनाना, तो मैंने लंच में नहीं बनाया था। उसके बाद फिर शाम को कॉल आ गया कि नहीं आज बनाना है, तो फिर मैंने शाम को डिनर में मैंने खिचड़ी बनाया है और उसकी रेसिपी भी शेयर की है। तो आप लोग को अगर अच्छा लगे तो एक लाइक दे के जाना। और इस तरह से बनाना, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब खिचड़ी बनेगा आपका। मेरी रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये जो क्लिप है ये मेरी बेटी ने ले लिया है, तो मैंने इसे डाल दिया। और अभी शाम हो चुकी है और हम जा रहे हैं कहीं किसी फंक्शन में, पर मैं वहाँ का वीडियो नहीं बना सकती और मैंने नहीं बनाया था। बस थोड़ा सा मैंने क्लिप लिया था, वो भी आने के टाइम। तो ये जाने का है और इसके बाद जो आप देखोगे वो आने का है। उधर से लौटते वक्त 7 बज चुकी थी, तो मैंने जल्दी से खिचड़ी की रेसिपी सोचा मैंने शेयर कर दूँ आप लोगों से। तो मैं भूल गई, दाल जब बॉईल करने रखा तो मैंने कैमरा ही नहीं ऑन किया। और इधर प्याज, पहले मैंने दाल बॉईल करने के लिए रख दिया है, उसमें नमक और हल्दी डाल दिया है और कुछ भी नहीं डालना है। और मैंने डाला है मसूर की दाल, चने की दाल और मूंग की दाल। और आप जो दाल डालना चाहते हो, जिस दाल के साथ आप बनाना चाहते हो, आप उस दाल के साथ बना लेना। आप सिर्फ अरहर की दाल के साथ भी बना सकते हो। तो और इधर मैंने कुकिंग ऑयल डाला है, उसके बाद उसमें जीरा और हींग, और फिर मैंने प्याज और हरी मिर्च को काट के डाल दिया है। और जब प्याज हरी मिर्च लाल हो गई तब मैंने टमाटर बारीक बारीक काट के 3 से 4 टमाटर मैंने लिया है। और छोटे छोटे टमाटर थे तो इसलिए मैंने 4 ले लिया, आपके अगर बड़े हो तो 2 ही लेना। और प्याज टमाटर आपका जब पक जाए अच्छी तरह से, तब उसमें मैं डालूँगी धनिया पाउडर। और हाँ, दाल को आप पूरा मत पकाना, आपको 50% ही दाल पकाना है और 50% वो सब्जी और चावल के साथ पकेगी। और अभी मैंने उसमें 1 चम्मच धनिया डाल दिया है। इसमें मैंने नमक और हल्दी कुछ नहीं डाला है, कुछ नहीं डालूँगी क्योंकि मैंने दाल में ज़्यादा हल्दी और ज़्यादा नमक डाल के बॉईल कर लिया है। और जब ये मसाला अच्छी तरह से भुन जाए, तेल छोड़ दे, उसमें आप कटी हुई हरी सब्जियों को डाल दीजिएगा। और हर सब्जियों में मैंने लिया है गोभी, गाजर, मटर, आलू और मूली। और इसको भी आपको ज़्यादा नहीं पकाना है, सब्जियों को भी आपको 2 से 3 मिनट बस पकाइएगा। और दाल में मैं डाल रही हूँ पानी, गर्म पानी डाल रही हूँ, कच्चे पानी मत डालिएगा, कच्चे पानी से टेस्ट ख़राब हो जाता है। सब्जियों को 2 से 3 मिनट पकाने के बाद मैं उसे डाल दूँगी दाल में। 50% दाल और सब्जी और चावल, ये तीनों जब मिल के पकेंगे तो खिचड़ी का टेस्ट ही बढ़ जाता है। तो आप दाल को भी आधा पकाइएगा और सब्जी को थोड़ा ही पकाइएगा। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ, दाल में सारे सब्जियों को डाल दीजिएगा। उसके बाद इसे अच्छे से चला लेना है, 2 से 3 से 4 मिनट तक इसे बॉईल होने दीजिएगा। अभी चावल नहीं डालना है हमें, और चावल को आप भिगो के रख दीजिएगा। 4 से 5 मिनट तक इसे पकने दीजिए।
इसे ढक्कन नहीं लगाना है, बिना ढक्कन के ही पकाना है। और 4 से 5 मिनट जब हो जाए तो आप इसमें चावल डाल दीजिए। और चावल डालने के बाद आप खिचड़ी को सिम पे रख देना। सिम पे रख के उसे आप चलाते रहना 1-1, 2-2 सेकंड में या मिनट में, नहीं तो आपका जो खिचड़ी है वो चावल है वो नीचे से लगने लगेगी। तो चावल डालने के बाद आप देखना कि आप चलाओ, वरना आपकी खिचड़ी नीचे से लग सकती है। तो अब मैंने चावल डाल दिया है। अब मैं थोड़ा सा हाई फ्लेम कर दूँगी ताकि एक उबाल आ जाए उसमें, और जब उसमें एक उबाल आ जाएगी तो मैं उसे लो फ्लेम कर दूंगी और लो फ्लेम पे मेरी खिचड़ी धीरे धीरे पकती रहेगी। तो अब मैंने कर दिया है लो फ्लेम को और धीरे धीरे मेरी खिचड़ी पकेगी। और जब खिचड़ी पक जाए अच्छी तरह से तो एंड में 1 चम्मच गरम मसाला डाल देना। इस तरह से आप खिचड़ी बना के देखिएगा, बहुत सारे लोग इस तरह से बनाते भी होंगे। तो मैं अब डाल रही हूँ 1 चम्मच गरम मसाला। खिचड़ी मेरी पक चुकी है। तो इस तरह से ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर जो बनाते हैं तो उनको पता ही होगा, जो नहीं बनाते हैं तो इस तरह से बना लीजिएगा। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब खिचड़ी बनी थी हमारी। अभी तक तो हमने खा भी लिया है, तो आज तो 1 लाइक बनता है खिचड़ी के लिए।